बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 के स्टूडेंट को फ़िज़िक्स की इस क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर होगा मोशन एंड इट्स टाइप्स। मोशन यानी हरकत और इसकी अक़साम। तो चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। अच्छा, 9th के कोर्स में चैप्टर नंबर 2 मैकेनिक्स के ऊपर है। मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी motion of objects as well as causes of motion. मैकेनिक्स मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की मोशन की स्टडी को कहते हैं। इसी ब्रांच में हम, ये फ़िज़िक्स का एक ब्रांच है, इसमें हम अजसाम की हरकत व सकनात और इन हरकतों की जो वजूहात है वो डिस्कस करते हैं। तो इसका डिफिनीशन इस तरह बनता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी the motion of objects as well as the causes of motion। यानी फ़िज़िक्स का वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन और इसकी वजूहात को डिस्कस करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं मैकेनिक्स। तो अच्छा, फिर मैकेनिक्स को हमने फिर दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। इसमें पहला है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक। किनेमैटिक्स क्या है और डायनेमिक क्या है? तो हमारा चैप्टर 2 तो किनेमैटिक्स के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे मैं इनके दरमियान फ़र्क बताता हूँ। किनेमैटिक्स मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम अजसाम की मोशन सिर्फ स्टडी करते हैं और इसकी काज़िज़ की तरफ नहीं जाते। यानी बॉडी का वेलोसिटी कितना है, स्पीड कितना है, डिस्टेंस कितना कवर किया है, एक्सेलरेशन कितना इसमें पैदा हुआ, लेकिन हम एक्सेलरेशन की वजूहात की तरफ नहीं जाते। हम मोशन की इन वजूहात की तरफ नहीं देखते कि ये क्यों इस तरह करता है। तो लिहाजा इसका डिफिनीशन बनता है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we study the motion of objects without discussing the causes ऑफ मोशन। इसी तरह डायनेमिक है, तो ये फ़िज़िक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम अजसाम की मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन इसकी वजूहात की तरफ जाते हैं कि बॉडी क्यों रुक गया, बॉडी ने मोशन क्यों स्टार्ट किया, ये जो चीज़, ये बॉडी जो मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, तो ये ऊपर की तरफ क्यों जाता है, नीचे क्यों आता है। इन तमाम सवालात का जवाबात हम डायनेमिक में फिर स्टडी करेंगे। तो इसका डिफिनीशन इस तरह बनता है कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन of objects with discussing its causes। इसकी causes को भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो हमारा चैप्टर 2 यानी यूनिट नंबर 2 तो किनेमैटिक्स के ऊपर है। मैकेनिक्स का एक किनेमैटिक्स वाला ब्रांच जो है इसके ऊपर है, तो लिहाजा हम डायनेमिक को अगले चैप्टर के लिए छोड़ते हैं और किनेमैटिक्स की तरफ आएंगे। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है रेस्ट। रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? तो रेस्ट, जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता तो हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। और अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है अपने सराउंडिंग के साथ तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। और
इस तरह भी होता है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही वक्त पे रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो। इसको हम कहते हैं कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स है। हम परफेक्टली एब्सोल्युटली नहीं कह सकते कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। इसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बॉडी है, दो बॉडी है, वो एक बस के अंदर बैठे हुए हैं। ए और बी बस के अंदर बैठे हुए हैं और तीसरा बंदा है सी, वो रोड के ऊपर स्टॉप के ऊपर है। जब बस स्टार्ट होना शुरू करता है तो ए और बी तो एक दूसरे के लिहाज से बस के अंदर रेस्ट की स्टेट में है, लेकिन सी बंदा देखता है कि बस में ए बंदा मोशन में है, क्योंकि सी के लिहाज से ए का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो लिहाजा ये एक दूसरे से मोशन की स्टेट में है। लेकिन बी और ए ये एक दूसरे के लिहाज से इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। तो चलो इसकी डिफिनीशन की तरफ चलते हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। अच्छा, किनेमैटिक्स में हम पहले रेस्ट और मोशन को पढ़ेंगे कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो इसका डिफिनीशन है, If a body change its position with respect to its surrounding, then the body is in the state of motion. अगर एक बॉडी अपने सराउंडिंग के साथ टाइम गुज़रने के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं कि बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरा सराउंडिंग, ये मेरा, यहाँ पे वाइट बोर्ड लगा हुआ है। तो टाइम गुज़रने के साथ जब मैं इस तरह मोशन कर लूँ तो मेरे और बोर्ड के दरमियान पोजीशन चेंज हो रहा है। तो मतलब ये है कि मैं मोशन में हूँ, या ये एक पॉइंट है, ये एक पोजीशन है और ये एक बॉडी है, तो इसका ये पोजीशन चेंज हो रहा है। तो मतलब ये है कि इनके दरमियान पोजीशन चेंज हो रहा है कि ये बॉडी मोशन में है। या एक मुसाफिर है, वो स्टॉप पे खड़ा है और एक बस ने मोशन शुरू किया, तो बस और उस मुसाफिर के दरमियान पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम गुज़रने के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ये मोशन में है। तो और भी बहुत से एग्जांपल्स है। इसी तरह रेस्ट क्या है, जब किसी बॉडी का अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपना उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। A body does not change their position with respect to surrounding, then it is the state of rest. अगर एक बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा अपने सराउंडिंग के लिहाज से, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी रेस्ट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रुका हुआ बस और एक रुका हुआ मुसाफिर स्टॉप पे, इन दोनों के दरमियान पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि दोनों रेस्ट पोजीशन में है। इसी तरह ये अगर एक बॉडी है और ये इसका एक पोजीशन है, एक पॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, क्योंकि इनके दरमियान ये गैप जो है, यानी ये पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो लिहाजा दे आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। लेकिन एक बात है, रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव है। हम परफेक्टली ये एब्सोल्युटली ये नहीं कह सकते कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, या कौन सा बॉडी मोशन में है, कौन सा बॉडी रेस्ट में है। इसकी मिसाल मैं दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक रोड है, यहाँ पे ये बंदा एक खड़ा है, यहाँ पे एक बस है, इस बस के अंदर दो बंदे हैं, एक का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। तो ये बस जब मोशन शुरू करता है इस रोड पे, तो ए देखता है कि ये सी या बी मेरे तरफ आ रहे हैं। मतलब ये है कि सी और बी का ए के लिहाज से पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम गुज़रने के साथ। तो मतलब ये हुआ कि ए के लिहाज से बी और सी मोशन में है, और सी देखता है बी को कि ये रेस्ट में है, क्योंकि बी और सी के दरमियान जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा। तो लिहाजा बी और सी एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है, और बी और सी ए के लिहाज से दोनों इन द स्टेट ऑफ मोशन में है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स है।
तो अब चलते हैं मोशन की टाइप्स की तरफ। इसमें पहला टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा है रोटेटरी मोशन। और तीसरा है वाइब्रेटरी मोशन। तो चलो अब इसको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? ये वो मोशन है जिसमें किसी बॉडी के तमाम पार्टिकल किसी स्ट्रेट पाथ पे या किसी कर्व पाथ पे एक दूसरे के पैरेलल मोशन करता है। इस किस्म के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। द मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, ये अगर एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये इन पार्टिकल्स से बना हुआ है। जब ये बॉडी इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा तो इसके ये तमाम पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। इस तरह तमाम पार्टिकल्स का डायरेक्शन सेम है, मतलब ये है कि एक दूसरे को पैरेलल है। अगर ये स्ट्रेट पे रोड पे जा रहा है, स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, तो फिर भी ये पैरेलल होगा। अगर ये इस तरह कर पाथ पे भी चले जाए, यानी इस तरह हो, तो स्टिल सबका डायरेक्शन जो है वो इसी तरह होगा। या अगर ये यहाँ पे हो तो फिर भी इन तमाम पार्टिकल का डायरेक्शन एक दूसरे को पैरेलल है। इसकी मिसाल मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ ट्रेन वगैरह वगैरह। वो मोशन जिसमें किसी बॉडी के तमाम पार्टिकल एक दूसरे के पैरेलल मोशन कर रहा हो, उस किस्म के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अच्छा, दूसरा टाइप है इसका रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या है? द स्पिन मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। किसी बॉडी का अपने एक्सिस से स्पिनिंग मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। या किसी एक बॉडी का एक फिक्स पॉइंट से अराउंड मोशन को हम स्पिन मोशन या रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसकी मिसाल मैं ले रहा हूँ मोशन ऑफ टॉप, मोशन ऑफ व्हील, मोशन ऑफ फैन। नंबर 4, स्पिन मोशन ऑफ अर्थ। अब चलते हैं तीसरे टाइप की तरफ, और वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन क्या है? इसका डिफिनीशन मैं लिख रहा हूँ। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स about mean position along the same path is called
वाइब्रेटरी मोशन। बॉडी का अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे ऊपर नीचे एक ही पाथ पे मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसकी मिसाल मैं ले रहा हूँ मोशन ऑफ पेंडुलम। अगर ये हमारे पास एक पेंडुलम है और ये इसका मेन पोजीशन ओ है और इसको मैं यहाँ डिस्प्लेस कर लूँ और छोड़ दूँ, तो इसी तरह ये इसी पाथ पे ए और ए प्राइम के दरमियान अपना मोशन जारी रखेगा। इसी तरह ए अपनी मेन पोजीशन से ये ट्रू एंड ट्रू मोशन बार बार दोहराएगा। तो इस किस्म के मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसका मिसाल दूसरा मैं दे रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल है मास अटैच टू स्प्रिंग। मोशन of mass attached to a spring. Motion of string of the sitar वगैरह वगैरह। तो ये तो था वाइब्रेटरी मोशन। तो अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।